हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 6 का विभाग नंबर बी के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। राइट, आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है विद्यार्थी मित्रों। राइट, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। NSSO CMIE का पूरा नाम लिखो। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग प्रकार की आंकड़ा की जानकारी को प्रस्तुत करता है, जैसे कि देश की जनसंख्या के बारे में जानना है, बेरोजगारी के बारे में जानना है, गरीबी के बारे में जानना। तो ये एक ऐसी संस्था है जो सबका सर्वे करता है और उसे रिप्रेजेंट करता है। CMIE का मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटरिंग यानी देख रेख करने का कार्य यह संस्था करती है। नेक्स्ट 22 है आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर, यह परिभाषा हैंसन नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। 1962 के बाद कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत CRR और RBI ने, राइट, यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है। 1962 के बाद कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत CRR RBI ने रखना निश्चय किया है, किस लिए? तो 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3 से 15% के बीच CRR रखना RBI निश्चित किया है। RBI आवश्यकता के अनुसार इस CRR को बदलता भी है, यानी हम जो कुल पैसा जमा करते हैं अलग अलग बैंकों में, वो सब पैसा किसका होता है? RBI का। तो RBI पूरे पैसे को नहीं घुमाती है, कुल जमा राशि का 3 से 15% ही CRR करती है, बाकी को नहीं घुमाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन सी बैंक का समावेश होता है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक अर्थात सूचित बैंक, सूचित बैंक को शेड्यूल बैंक कहते हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक बैंक, निजी क्षेत्र की व्यापारिक बैंक और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, फिर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, इन सभी बैंकों का समावेश शेड्यूल बैंक में होता है। आगे देखते हैं, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो निरपेक्ष गरीबी अर्थात जो व्यक्ति कम से कम कीमत में भी अपनी आवश्यकताओं की चीज वस्तुओं को न खरीद सके, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसका दूसरा नाम संपूर्ण गरीबी भी है। तो जो व्यक्ति मार्केट में कोई भी चीज वस्तु और सेवा को कम से कम कीमत पे भी ना खरीद सके, उसे निरपेक्ष गरीब बोलेंगे, इसे संपूर्ण गरीब भी कहते हैं। 26 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू किया गया? इस योजना में कौन सा सूत्र दिया गया? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका सूत्र है प्रत्येक खेत को पानी, यानी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यह सूत्र दिया गया कि प्रत्येक खेत को पानी, मतलब अब किसान के हर एक खेत को पानी मिलेगा, कोई भी किसान सिंचाई की सुविधा से, राइट, वंचित नहीं रहेगा। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 27 रोकड़िया यानी नगदी फसल अर्थात क्या, उसका उदाहरण दो। तो मुख्य रूप से उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला फसल को हम नगदी फसल कहते हैं। जिन फसलों को तैयार करके हम डायरेक्टली उद्योगों के लिए बेच देते हैं, अर्थात जो फसल डायरेक्टली कच्चे माल के रूप में उद्योग में यूज किए जाते हैं, उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे कि चाय हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, राइट। ओके, आगे चलते हैं। भारत में रुपए का मूल्य कब बढ़ता है और कब घटता है, इससे क्या असर होता है? तो भारत में जब विनिमय दर बढ़ेगा तो मूल्य रुपए का कम होगा, और जब विनिमय दर घटेगा तो मूल्य अधिक होगा, और इसका आयात निर्यात में असर होता है। समझ में आ रहा है?
विनिमय दर बढ़े तो मूल्य कम, विनिमय दर घटे तो मूल्य ज्यादा, और इसका असर आयात निर्यात पर होता है। ठीक है। 29, गृह उद्योग अर्थात क्या, उसके उदाहरण दो। तो सामान्य रूप से परिवार के सदस्य अति साधारण औजारों के द्वारा बिजली एवं यंत्रों के बिना नहिवत पूंजी निवेश, यानी उसमें कोई खास पूंजी निवेश भी नहीं होगा, ऐसे उद्योगों को गृह उद्योग कहा जाता है। उदाहरण में खादी कपड़ा, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब गृह उद्योग है। तो गृह उद्योग यानी जिसमें परिवार के सदस्य मिलेंगे, नॉर्मल औजारों की सहायता से, कोई बिजली यंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उद्योग को गृह उद्योग कहते हैं। अगरबत्ती बनाना ये गृह उद्योग है, पापड़ बनाना, खादी कपड़ा बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट है 10 परणी अर्क में पान से चटनी बनाते समय किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 10 परणी अर्क में पान से चटनी बनाते समय रासायनिक यानी कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। साबुन, पाउडर और लिक्विड का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन में इसे नहीं रखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से 30 नंबर का भी आंसर आपका होता है कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा पेपर नंबर 6 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।